गुड मॉर्निंग इंडिया। जरूरत नहीं है आपको न्यूज चैनल के सामने पूरे दिन बैठे रहने की, बस 3 मिनट में सारी खबरों को लेके आया है आपके सामने फास्ट 15। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने दिल्ली दौरे से पहले एक बड़ा कदम उठाया है। ममता सरकार ने पेगासस जासूसी मामले की जांच के लिए 2 सदस्यीय कमीशन का गठन किया है। इस जांच आयोग में सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज शामिल होंगे। नदिया के एक बुजुर्ग अपने बेटे और बहू की प्रताड़ना से बेघर हो गए थे। उन्होंने इसके खिलाफ कलकत्ता उच्च न्यायालय में मामला दायर किया था। मामले की सुनवाई के दौरान जस्टिस राजशेखर मंथा ने कहा कि एक वरिष्ठ नागरिक को अपने घर में अच्छे से रहने का अधिकार है। अदालत में ताहिरपुर थाना के प्रभारी अधिकारी को बेटे और बहू को घर से बेदखल करने का निर्देश दिया है ताकि वृद्ध शांति से जीवन व्यतीत कर सके। एक तरफ जहां महाराष्ट्र शुरू से ही कोरोना से सबसे ज़्यादा प्रभावित रहा है, वहीं खबर ये है कि कोरोना वैक्सीन के मामले में महाराष्ट्र ने नया रिकॉर्ड बनाया है। जी हां, कोरोना वैक्सीनेशन के मामले में महाराष्ट्र नंबर 1 पर पहुंच गया है। महाराष्ट्र एक पहला राज्य है जहां 1 करोड़ से अधिक लोगों को कोरोना वैक्सीन की दोनों खुराक लग चुकी है। महाराष्ट्र स्वास्थ्य विभाग ने ये जानकारी दी है। सोमवार को ट्रैक्टर मार्च के दौरान हिरासत में लिए कांग्रेस लीडर रणदीप सिंह सुरजेवाला को पुलिस ने रिहा कर दिया है। बता दें कि किसान आंदोलन का समर्थन करते हुए सोमवार सुबह कांग्रेस सांसद राहुल गांधी पार्टी के दूसरे नेताओं के साथ ट्रैक्टर लेकर संसद पहुंचे थे। किसान आंदोलन के समर्थन और 3 कृषि कानूनों की मांग करते हुए कांग्रेस नेता संसद पहुंचे थे, जिसके बाद दिल्ली पुलिस ने रणदीप सिंह सुरजेवाला, श्रीनिवास समेत कई कांग्रेस कार्यकर्ताओं को 144 के उल्लंघन के मामले में हिरासत में लिया था। असम मिजोरम बॉर्डर पर तनाव के बीच हुई हिंसा में सोमवार को असम पुलिस के 6 जवानों की मौत हो गई। असम मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने ट्वीट करके इसकी जानकारी दी। दोनों राज्यों के बीच पिछले कुछ महीने में तनाव लगातार बढ़ा है और सोमवार को पत्थरबाजी की तस्वीरें भी सामने आई हैं। दुनिया भर में कोरोना वैक्सीन के खिलाफ वैक्सीनेशन कैंपेन जारी है। कोरोना वैक्सीन को लेकर भारत के लिए एक अच्छी खबर है। भारत में एक और वैक्सीन कोरोनावैक्स सितंबर महीने के आखिर तक में मिलना शुरू हो जाएगा। बायोलॉजिकल ई इस कोरोना वायरस वैक्सीन के आखिरी दौर का ट्रायल कर रही है। यूपी के लखीमपुर खीरी में एक विशालकाय अजगर ने हिरन के बच्चे को निगल लिया। हिरन के बच्चे को निगलता देख के ग्रामीणों के होश उड़ गए, जिसके बाद ग्रामीणों ने अजगर की जानकारी वन विभाग के अधिकारियों को दी। वन विभाग की टीम ने अजगर को जंगल में सुरक्षित छोड़ दिया। पेगासस इशू पर मोदी सरकार चौतरफा गिरी है। पार्लियामेंट से लेकर सड़क तक विरोध जारी है। इस बीच कांग्रेस के दिग्गज नेता शशि थरूर ने पेगासस मामले पर मोदी सरकार को घेरा और कहा कि मोदी सरकार आपके टैक्स के पैसे का इस्तेमाल जासूसी में किया। इसके अलावा थरूर ने मांग की कि सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में न्यायिक जांच हो। 2 साल से हम चर्चा कर रहे हैं, तो ये चर्चा तो होती जाएगी और इसी चर्चे के अंदर नेचुरली पेगासस विषय तो आएगा ही। लेकिन हम जो चाहते हैं विपक्ष की तरफ से कि एक जुडिशियल इंक्वायरी हो जाए, कि सुप्रीम कोर्ट के मॉनिटर्ड इन्वेस्टिगेशन, ताकि सब सारे चीजें जान के, और इसमें हम ये तो राजनीति से अतीत दिखते हैं, तो सुप्रीम कोर्ट का एक जज अगर आ गया तो राजनीतिक बात नहीं होगी। अभी लग रहा है कि हमारी सरकार टैक्स पेयर्स के पैसे, मतलब आपके पैसे खर्च करके अपनी ही निजी राजनीतिक एडवांटेज के लिए ये काम किया है। ये तो बहुत बहुत बुरी बात है हमारे लोकतंत्रता के लिए। तो इसलिए बेहतर है कि इस चीज एक जज के साथ करा जाए। कार्रवाई लगातार अध्ययन हो रही है। यही विषय है कि हम चाहते हैं कि सरकार इस विषय पर चर्चा करे, और सरकार तो तैयार नहीं है। तो हम कह रहे हैं कि जब तक आप इस पेगासस विषय पे पूरा डिबेट के लिए तैयार नहीं है और हमें हमारे प्रश्नों के लिए जवाब देने के लिए तैयार नहीं है, तो हम आपके बिजनेस को चलाने क्यों देंगे? यही प्रश्न है। तो विपक्ष की तरफ से हम चर्चा ही चाहिए। पार्लियामेंट तो बहस करने का जगह है। तो महंगाई, किसान, ये सब महत्वपूर्ण नहीं है महंगाई, क्या? किसान विषय, पेट्रोल डीजल का दाम हर रोज बढ़ते बढ़ते जा रहे हैं, ये सब हम चर्चा करना चाहते हैं एक के बाद एक। सबसे पहले पेगासस, क्योंकि ये तो अभी चलने की बात है। मतलब पेगासस पर चर्चा हो तो आप लोग हाउस चलने देंगे? बिल्कुल। टोक्यो ओलंपिक में इतिहास रचने वाली वेट लिफ्टर मीराबाई चानू की वतन वापसी हो गई है। दिल्ली एयरपोर्ट पर उनका जोरदार स्वागत हुआ है। उनके स्वागत में लोगों ने नारे भी लगाए। वतन वापसी आने पर उन्होंने बताया कि 5 साल उन्होंने कैसे मेहनत की। मीराबाई चानू ने टोक्यो ओलंपिक में महिलाओं के 29 किलोग्राम वर्ग में रजत पदक प्राप्त करके
भारत को पहला मेडल दिलाया है। हाँ, मेरे लिए ये बहुत ही चैलेंजिंग हुआ था कि जब से मेरा हमारी दोनों सर का सपने थे ओलंपिक में मेडल जीतना, तो वो मैंने 2016 से हमने पूरा तैयार की थी। 2016 जो ओलंपिक है, तो उसी में हमारी फर्स्ट ओलंपिक पे थे, तो थोड़ा नर्वस भी हो गया था, तो मेरा मेडल मिस हो गया था। उसी के बाद हमने पूरा मेहनत की थी, हमने ट्रेनिंग चेंज किया, कैसे करना है। रियो से मैंने बहुत सारी सीखी है, तो उसी के बाद हमने पूरा दिल से मेहनत किया, इतना हार्ड वर्क किया था। ये 5 साल हमने पूरा सेक्रीफाइस करके हमने ये टोक्यो ओलंपिक में एक मेडल लेने के लिए हमने बहुत ही मेहनत की और बहुत सारी सेक्रीफाइस किया, तो आज यही तक पहुँचे हैं। बिहार लेजिस्लेटिव असेंबली में सोमवार के 5 दिनों के लिए मानसून सेशन शुरू हो गया। पहले दिन जमकर हंगामा देखने को मिला। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने कहा कि ये कैसा लोकतंत्र है कि विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष को भी बोलने और प्रस्ताव रखने का मौका नहीं दिया जा रहा है। झारखंड में हेमंत सोरेन सरकार गिराने की साजिश के दौरान पुलिस के हत्थे चढ़े 3 आरोपियों में से एक अमित सिंह के साथ फोटो वायरल होने के बाद सिमडेगा जिले के कोलबीरा विधायक ने चौंकाने वाला खुलासा किया है। विधायक नमन बिक्सल ने कहा है कि उन्हें सरकार गिराने के लिए मंत्री पद और रुपए ऑफर किए गए थे। कोरोना की तीसरी लहर पर कोविड ग्रुप ने केंद्र सरकार को सलाह दी है। इसके साथ ही कहा है कि 5 राज्यों में कोरोना वायरस की तीसरी लहर के कारण बेड्स की कमी हो सकती है। इसमें उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, बिहार और पश्चिम बंगाल में बेड्स की कमी हो सकती है। खबर के मुताबिक इंडोनेशिया में बीते एक हफ्ते के दौरान ही 100 से ज़्यादा बच्चों की संक्रमण की चपेट में आने के बाद जान चली गई। इस वक्त महाराष्ट्र में बारिश और उसके बाद बाढ़ और भूस्खलन की काफ़ी घटनाएं हो रही है और अब तक लगभग 164 लोगों की मौत हो चुकी है और 100 लोग लापता बताए जा रहे हैं। इन घटनाओं का शिकार होने के कारण 50 से ज़्यादा लोग घायल भी हो चुके हैं। महाराष्ट्र के कोल्हापुर में लगातार हो रही बारिश से अफरा तफरी मच गई है। बॉलीवुड की मशहूर एक्ट्रेस ऐश्वर्या राय बच्चन की कुछ फोटोज इन दिनों सुर्खियों में छाई हुई है। फोटोज को देखकर उनके फैंस ये अंदाज़ा लगा रहे हैं कि ऐश्वर्या राय दोबारा मां बनने वाली हैं। ऐश ने सभी फोटोज में अपनी टमी को छुपाया है। उत्तर प्रदेश में अगले हफ्ते असेंबली इलेक्शन होने वाला है। ऐसे में सभी राजनीतिक दलों ने अपनी रणनीति बनानी शुरू कर दी है। बताया जा रहा है कि बीजेपी इस बार 30 से 35% मौजूदा विधायकों के टिकट काट सकती है। पार्टी के सूत्रों के मुताबिक बीजेपी आंतरिक सर्वे के आधार पर अंकलन करेगी। इसके बाद ही टिकटों पर मोहर लगेगी। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे।